7.50 पर स्क्वायर मीटर फॉर कंस्ट्रक्शन ए डांस एकेडमी। यह खबर हेमा मालिनी से जुड़ी हुई है और इस खबर पर बवाल नहीं हुआ था, खबरों को दबा दिया गया था। ईडी का छापा हेमा मालिनी के ऊपर क्यों नहीं पड़ा, नवाब मलिक के ऊपर पड़ गया। चीजें हेमा मालिनी के बारे में भी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हेमा मालिनी के बारे में कौन सी ऐसी बात थी जो आपको पता नहीं थी, लेकिन मैं आज वो राज खोल देता हूं। नवाब क्या थे, वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के। अगर गए थे वहां बर्थडे में, गिफ्ट दिया था तो रिटर्न गिफ्ट में दाऊद को मांग लेते। कोई बात नहीं कर रहा, लगता है हल्ला बोल अंजनाउन कश्यप का दल्ला बोल बन गया है। जो खबर मेन पृष्ठ पे आनी चाहिए थी वो तो आई नहीं, लेकिन ईडी ने नवाब मलिक पर कार्रवाई करके एक नई खबर बना दी। और नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। आपके बीच में चल रही वो बारूदी खबरें जो मीडिया में छाई हुई हैं, जिन पर आजकल बहस चलाई जा रही है कुछ खबरों को दबा करके। जी हां, नवाब मलिक समाचारों के मुख्य केंद्र बन चुके हैं और मुख्य केंद्र बनना भी चाहिए। उन पर ईडी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने दाऊद के किसी रिश्तेदार से जमीन खरीदी। भाई चलिए, खरीद ली तो खरीद ली, 15 साल पहले खरीद ली, उसका दावा यह किया जा रहा है। लेकिन नवाब मलिक की तरफ से बोला जा रहा है कि 97 में ये जमीन खरीदी गई थी या समथिंग ऐसे कुछ खरीदी गई थी। उस पर तो सवाल फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठा दिए और उस पर सरकार ने जो था, केंद्र सरकार ने जो था, एक्शन भी ले लिया। ईडी नवाब मलिक के घर भेज दी। जी हां, और नवाब मलिक एक मंत्री है, उनको बिना खबर दिए गिरफ्तार कर लिया गया, जकड़ लिया गया बेड़ियों में। यही तो इंसाफ होता है या इसके पीछे कुछ राज होता है? इसी राज को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर तीन कड़ियां हैं। समीर बानखेड़े, सुशांत राजपूत और शाहरुख खान का बेटा। जी हां, शाहरुख खान का बेटा। आपको याद होगा नवाब मलिक ने इन तीनों ही मामलों में जो गलत फंसाए गए थे लोग और जिनको ये ईडी आईडी लपेटे में ले रही थी, नवाब मलिक ने खुल करके बोला था। अब यहां पर हुआ क्या है, खबर मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं थोड़ी सी कि हुआ क्राइम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक अरेस्ट। धमाका, ईडी का बड़ा एक्शन। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह ईडी के अधिकारियों ने नवाब मलिक के घर पहुंच करके रेड की थी। फिर कुछ दस्तावेज लेकर के उन्हें दफ्तर ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ हुई। ईडी अधिकारियों का कहना है कि मामला अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है। मलिक कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह से ईडी के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के घर पहुंच करके रेड की थी। फिर कुछ दस्तावेज लेकर उन्हें दफ्तर ले जाया गया, वहां उनसे पूछताछ हुई। नवाब मलिक बोले, हिम्मत टूटी नहीं थी, लड़ेंगे और जीतेंगे। यह जज्बा था नवाब मलिक का। लेकिन इसी बीच खबरें आने लगी हैं कि शरद पवार और सारे नेता एनसीपी के उद्धव ठाकरे से मुलाकात के लिए निकल चुके हैं। खैर, जो होगा वो कल सुबह हमको पता चलेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि गिरफ्तारी की वजह कई एंगल हैं। एक एंगल यह है कि गुजरात में एक बड़ा कोल घोटाला हुआ है, जिसकी सीधी सुई प्रधानमंत्री मोदी की तरफ घूम रही है। जी हां, यह कोल घोटाला हुआ है गुजरात में, जहां 5,000 या समथिंग हजारों करोड़ रुपए का कोयला खानों से निकला और गलत कंपनियों के नाम पर दूसरे राज्यों को बेच दिया गया बिना किसी झिझक के। खैर, इस पर अलग से वीडियो बन सकता है। बात कर रहे हैं नवाब मलिक की, क्योंकि इस खबर का जिक्र करना इसलिए जरूरी था कि इस खबर को दबाना, जो खबर मेन पृष्ठ पे आनी चाहिए थी वो तो आई नहीं, लेकिन ईडी ने नवाब मलिक पर कार्रवाई करके एक नई खबर बना दी और जिसके बारे में मीडिया ने चस्पा कर दिया और मीडिया ने बड़ी बड़ी बहसें चला दी। गुजरात के कांड पर, कोल स्कैम पर कोई बात नहीं कर रहा, लगता है हल्ला बोल अंजनाउन कश्यप का दल्ला बोल बन गया है और दल्ला बोल मीडिया सच्चाई दिखाना नहीं चाहते। देश का कितना नुकसान हुआ, हजारों करोड़ रुपए का, उसके बारे में किसी ने भी कोई बहस नहीं चलाई। बहस चलाई जाती है दाऊद इब्राहिम पर, बहस चलाई जाती है
उस दाऊद इब्राहिम पर जो पाकिस्तान में रहता है और जिसके यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी बिना किसी को बताए खाना खाने पहुंच जाते हैं। अगर नवाब क्या थे वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, अगर गए थे वहां बर्थडे में गिफ्ट दिया था तो रिटर्न गिफ्ट में दाऊद को मांग लेते, हिम्मत थी तो। लेकिन रिटर्न गिफ्ट में दाऊद को मांगने की हिम्मत प्रधानमंत्री मोदी की थी नहीं, इसलिए चले आए पिटासा मुंह लेकर के, हैं चलिए भाई। अब यहां पर जो है एक खबर, जिस तरह का आरोप लगाए गए कि साहब जमीन खरीदी थी कम कीमत पर जबकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। आप मीडिया में सुन रहे होंगे, बहुत अच्छी तरह सुन रहे होंगे, उनको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां दोस्तों एक चीज और है, एक चीज यह है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं ऐसे ही कुछ चीजें हेमा मालिनी के बारे में भी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हेमा मालिनी के बारे में कौन सी ऐसी बात थी जो आपको पता नहीं थी, लेकिन मैं आज वो राज खोल देता हूं। हेमा मालिनी जो थी उन्होंने 70 करोड़ की लैंड जो थी केवल 2.25 लाख रुपए में खरीदी थी। एक आरटीआई से खुलासा हुआ था। यह खबर है, मैं दिनांक बता देता हूं आपको, 23 अप्रैल 2016 की, और इसी दिन मेरा वीडियो भी पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा, जिसमें हेमा मालिनी जो थी उसके बाद काफी सारे खंडन आए, ये आया कि मैं वो जमीन ही नहीं ले रही, ये नहीं ले रही, वो नहीं ले रही। ये खबर छापी है इंडियन एक्सप्रेस ने हेमा मालिनी के बारे में। शायद ही प्रवक्ता बात नहीं कर पाए या जवाब नहीं दे पाए बीजेपी को। आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गाली शो द गवर्नमेंट हैज अलॉटेड 2000 स्क्वायर मीटर प्राइम प्लॉट टू द बीजेपी लोकसभा फॉर ₹87.50 पर स्क्वायर मीटर फॉर कंस्ट्रक्शन ए डांस एकेडमी। यह खबर हेमा मालिनी से जुड़ी हुई है और इस खबर पर बवाल नहीं हुआ था, खबरों को दबा दिया गया था। ईडी का छापा हेमा मालिनी के ऊपर क्यों नहीं पड़ा, नवाब मलिक के ऊपर पड़ गया। इंटेंशन है उसका, एक एंगल और है, एंगल है मुंबई के एनसीबी का वो अधिकारी, करप्ट अधिकारी बात खेड़े, जिसके समर्थन में सोशल मीडिया ट्विटर पर आजकल डांस डाला जा रहा है समीर बानखेड़े की टीम का, जिसको अंधा भक्त माना जाता है प्रधानमंत्री मोदी का। समीर बानखेड़े कोपरी पुलिस थाने में तलब कर लिए गए। 2022 23 फरवरी 12:47 यानी कि 24 फरवरी हो चुकी होगी तब ये खबर डाली गई है आईएसटी के मुताबिक, और उनको तलब कर लिया गया है। उन्होंने वर्ष 96-97 में बार लाइसेंस हासिल करने के लिए कथित तौर पर धोखाधड़ी की थी। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने बानखेड़े को इस केस में 28 फरवरी तक अंतरिम राहत दी थी। ठाणे पुलिस ने बार लाइसेंस से जुड़े इस धोखाधड़ी के मामले में बानखेड़े को सम्मन भेजकर 23 फरवरी को संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। ये वही करप्ट ऑफिसर है समीर बानखेड़े, जिसने आर्यन, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को किस तरह से फंसाया था, ये पूरी दुनिया ने देखा। सारे यूट्यूबर्स ने इस बारे में आपको जानकारी दी होगी, अगर जानकारी नहीं है तो आपको बता दो, पूरा गैंग तैयार किया गया था आर्यन खान को फंसाने के लिए, झूठी गवाहियां तैयार की गई थी, और यही समीर बानखेड़े था जिसने शाहरुख खान को डिमोरलाइज करने के लिए, उसके बेटे को और उसके परिवार को बदनाम करने के लिए वो सारी चीजें चलाई थी। तब नवाब मलिक जो थे बहुत ज्यादा एक्शन में थे, तब भी एक्शन में थे जब रिया चक्रवर्ती को ईडी ने परेशान किया था। मैं जो बोल रहा हूँ उसका परिणाम भुगतने को मैं तैयार हूँ। और मैंने ये जो किरीट सोमैया है आपके बीजेपी के, उसने भी बहुत से लोगों के कागज दिए हैं जो आप बीजेपी में आए हैं उस वक्त, बोगस कंपनी, भ्रष्टाचार। हाँ, उनका क्या हो गया भाई, उनको समझने जाता है, उनको वॉशिंग मशीन में डाल दिया, उनको समझने जाता है, उनके पास ईडी नहीं पहुँचती है, उनके पास सीबीआई नहीं पहुँचती है। सीपीआर कंपनी गुजरात की, मिस्टर ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा था इतने साल से? हाँ, बहुत मान सम्मान के साथ नगाड़े बजा के सीबीआई में जाते हैं, और हमारे लोग जाते हैं तो सीबीआई वाले ये सब बदनाम करते हैं। ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा है अभी भी? वो कौन सा परिवार है जो ऋषि अग्रवाल के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है? मैं और भी नाम लूँगा, और मैंने बहुत ही समझदारी से मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आने वाले दिनों में
मैं ये सभी खुलासे करने जा रहा हूँ, चाहे मुझे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। मैं करूँगा, एक्सपोज करूँगा एक एक को, मैं एक एक ऑफिसर को एक्सपोज करूँगा। आप देखिए, शिवसेना के संजय राउत का गुस्सा होना जायज है, लेकिन सवाल हेमा मालिनी पर भी उठना जायज है। सवाल तो हेमा मालिनी पर भी उठाए जाने चाहिए। अगर सवाल नवाब मलिक पर उठे हैं तो सवाल हेमा मालिनी पर क्यों नहीं? हालांकि काफी सारी खबरें ये दावा करती हैं कि हेमा मालिनी ने उस जमीन को लिया ही नहीं। लिया है या नहीं लिया है, ये सच्चाई देश की जनता को आजकल का दलाल मीडिया क्या बताता है या भाड़ मीडिया बताता है, शायद नहीं बताता होगा। लेकिन 100 बात की या 1000 की बात एक है कि नवाब मलिक को राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। उसके समर्थक दल उसके साथ खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा उजागर हो गया है। काला पुता हुआ, भ्रष्टाचार से, कोयले से घिरा हुआ चेहरा बेनकाब हो चला है। लेकिन यहां नवाब मलिक एक विजेता की मुद्रा में निकलते हैं, हाथ उठाते हुए। इसका मतलब बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान अकेले महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में झेलना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।